नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। खजाने, जिनकी खोज पूरी दुनिया में सदियों से ही चली आ रही है। इन खजानों की खोज में कई लोग धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर भी तय कर चुके हैं। ये वही खजाने हैं जिन्हें कई राजा महाराजा किसी न किसी जगह पर छुपाकर चले गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक ऐसे ही रहस्यमय खजाने के बारे में बताने वाले हैं जिनके पीछे अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी पड़ी थी। वैसे तो पूरी दुनिया में कई खजानों की खोज की जा चुकी है और अभी भी कई खजानों की खोज जारी है, लेकिन हम आज जिस खजाने के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं उसे मानसिंह का खजाना या जयगढ़ किले के खजाने के नाम से भी जाना जाता है। और शायद पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा खजाना होगा जिसके पीछे खुद उस देश की सरकार भी पड़ी थी। हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं ये खजाना मानसिंह का माना जाता है, जिसे उन्होंने अकबर से छिपाते हुए आमेर के किले में छिपा दिया था। चलिए तो जानते हैं इस खजाने के बारे में पूरी कहानी। मानसिंह अकबर के सेनापति थे और अकबर की पहली राजपुताना पत्नी हरका भाई के भतीजे भी थे, जो शायद जोधा भाई के नाम से भी जानी जाती थी। इसी वजह से मानसिंह अकबर के काफी अजीज भी थे। मानसिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने बीरबल की हत्या का बदला लिया था। 9 रत्नों में शामिल मानसिंह अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के लिए काफी मशहूर थे। अकबर के लिए मानसिंह ने बतौर सेनापति काफी लड़ाइयां भी जीती थीं। इस बात से तो हम सभी भली भांति ही परिचित हैं कि मुगलों ने जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और उस पर जीत हासिल की, उसे पूरी तरह से लूट लिया, क्योंकि मानसिंह का श्रेय इन सभी लड़ाइयों में काफी अधिक था और अकबर के अजीज होने की वजह से उन्हें लूटी गई संपत्तियों में बराबर की हिस्सेदारी भी मिलती थी। 1594 में मानसिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस पूरे कार्यकाल के दौरान मानसिंह ने कई रियासतों को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम करी और इस तरह उन्होंने एक अकूत संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, जिसे उन्होंने आमेर के किले में गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। लेकिन ये सभी खजाने उस खजाने के आगे कुछ भी नहीं थे जिसे उन्होंने अफगानिस्तान पर फतह हासिल करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। मानसिंह ने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की, उससे कई गुना ज्यादा एक बार में ही अफगानिस्तान से हासिल कर ली थी। कहते हैं कि अकबर के आदेश पर मानसिंह काबुल गए थे। वहाँ की जनता लुटेरों से काफी परेशान थी। जनता की मदद के लिए ही अकबर ने मानसिंह को काबुल भेजा था। मानसिंह ने लुटेरों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया और यही वो क्षण भी था जब मानसिंह ने कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की हत्या का बदला भी ले लिया। कहा जाता है कि लुटेरों को हराने के बाद मानसिंह के हाथ कई टन सोना लग गया था, जिसे मानसिंह भारत अपने साथ ले आए थे। इस पूरी संपत्ति को उन्होंने मुगलों को ना देकर अपने आमेर के किले में छुपा दिया था, जिसे शायद आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। मानसिंह के खजाने की खबर उस दौर में तो अकबर को भी नहीं पता चली थी, लेकिन इस खजाने का जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब अंबेर के 7 खजाने में भी किया गया है। इस किताब में लिखा है कि मानसिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि इससे पूरी एक रियासत का पेट पाला जा सकता था। किताब में आगे लिखा है कि खजाने को मानसिंह ने किले के नीचे बनी 7 विशालकाय टंकियों में छुपा दिया था। 1976 से पहले इस बात पर किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शायद ये किताबी बातें थी। लेकिन कहते हैं ना कि इतने बड़े खजाने की बात कब तक छिपी रह सकती है। साल 1976 में इस खजाने पर पहली बार चर्चा शुरू हुई। उस दौरान जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि गायत्री देवी थीं। ऐसा माना जाता है कि गायत्री देवी और तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और हो भी क्यों नहीं। गायत्री देवी ने लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को 3 बार हराया भी था। साल 1975 ये वो समय था जब देश में पहली बार आपातकाल को लगाया गया था, और ये वो भी समय था जब कांग्रेस सरकार को मनमानी करने का पूरा मौका मिला था। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। गायत्री देवी को विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जेल भेजा गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आपातकाल के दौरान कांग्रेस के विरोधियों को मीसा कानून के तहत जेल में भेजा गया था, जबकि गायत्री देवी को विदेशी मुद्रा के उल्लंघन में जेल में भेज दिया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया जिससे किले में छापा मारकर मानसिंह के खजाने की खोज की जा सके। खजाने की खोज के लिए इंदिरा गांधी के कहने पर आयकर विभाग ने जयगढ़ किले में छापा मारा। खजाने को ढूंढने के लिए पुलिस और सेना की भी मदद ली गई। 3 महीने तक खजाने की खोज चलती रही और इस दौरान सरकार ने संपत्ति की खोज में किले को काफी नुकसान भी पहुंचाया।
जांच खत्म होने के बाद सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि किले में किसी भी तरीके का खजाना नहीं मिला है। लेकिन सरकार के इस बयान पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था और इसका एक कारण भी था। जांच खत्म होने के अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसी दौरान ही जयगढ़ किले के खजानों को ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था। सरकार से कई बार पूछे जाने पर भी सरकार ने इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि गायत्री देवी जयगढ़ किले में रहा करती थी और मानसिंह ने अपना सारा खजाना आमेर के किले में छुपाया था। तो इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को जेल क्यों भिजवाया और आयकर विभाग का छापा जयगढ़ किले पर क्यों मरवाया? दरअसल राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था और इस किले के निर्माण के दौरान उन्होंने एक सुरंग का भी निर्माण करवाया था जो सीधा आमेर के किले से मिलती थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में छापा मरवाया और छापे की आड़ में सुरंग की मदद से आमेर किले में छुपाए गए खजाने की खोज की गई। सरकार का ये कहना था कि उन्हें किसी भी तरह का खजाना नहीं मिला है। ये बात ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही पूरी तरह से झूठ। जयसिंह जिस दौरान जयगढ़ किले का निर्माण करवा रहे थे वो शायद इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ थे कि आमेर के किले में मानसिंह का खजाना मौजूद है। इसी वजह से जयसिंह ने आमेर किले तक सुरंग का निर्माण भी करवाया था। कुछ इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि जयसिंह ने मानसिंह के छुपाए खजाने की मदद से ही जयपुर शहर को विकसित किया था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि छापे के दौरान सरकार के हाथ खजाने का कुछ हिस्सा जरूर लगा था। और ये बात इसलिए भी इतनी सटीक बैठती है क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जयपुर राजघराने से हासिल हुए खजाने का कुछ हिस्सा वापस भी कर दिया गया था। मानसिंह खजाने का पूरा मामला पूरी दुनिया के सामने चर्चा में जब आया जब पाकिस्तान को इस खजाने के बारे में पता चला और अगस्त 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री वजीर आलम ने इंदिरा गांधी को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का भी ख्याल रखेंगी। जैसे ही ये खत भारत पहुँचा तो ये खबर मीडिया के हाथ लग गई और तभी ये पूरा मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया। खजाना ना मिलने के बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को खत के जरिए जवाब भेजा। खत में लिखा था कि हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहाँ खजाना जैसा कुछ भी नहीं मिला है। इस पूरे घटनाक्रम का सच तो आपातकाल की भेंट चढ़ गया। क्या सच में जयसिंह ने पूरे खजाने का इस्तेमाल जयपुर के विकास में लगा दिया या फिर आपातकाल के आड़ में पूरा खजाना कहीं गायब कर दिया गया? जयगढ़ कहें या आमेर का किला, खजाना जहां भी था कम से कम अब वो वहां तो नहीं है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।